आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई, आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। समय समय पर प्रभु श्री राम जी हनुमान जी की प्रशंसा किया करते थे। एक समय कपिवर की प्रशंसा के आनंद में मग्न श्री राम जी ने सीता जी से कहा, देवी, लंका के इतने बड़े महायुद्ध में यदि हनुमान का सहयोग हमें ना मिला होता तो आज तक भी मैं सीता वियोगी बना घूमता रहता। सीता जी ने कहा कि आप बार बार हनुमान की प्रशंसा किया करते हैं, कभी उनके बल की, कभी उनके शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की। अतः आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए कि जिसमें उनकी चतुरता से लंका विजय में आपकी विशेष सहायता हुई हो। श्री राम जी बोले, ठीक है, याद दिलाया तुमने। युद्ध में जब लड़ते लड़ते रावण बहुत थक गया, बहुत निराश हो गया, उसके अधिकतर वीर सैनिकों का वध हो चुका था, तब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा। अंतिम उपाय यह था, देवी को प्रसन्न करने के लिए एकांत स्थान पर महायज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ आरंभ हो गया। यह सुनकर कि यज्ञ हो रहा है, अब हमारे हनुमान जी को कहां चैन था। यह भी बात सही थी कि यज्ञ विधि विधान पूर्वक पूर्ण हो जाता और रावण देवी को प्रसन्न करके उनसे युद्ध में विजय प्राप्त करने का वर प्राप्त करने में सफल हो जाता, तो उसकी विजय सुनिश्चित थी। बस तुरंत हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ स्थान पर पहुंचकर यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे निस्वार्थ सेवा देखकर यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान से वर मांगने के लिए कहा। पहले तो हनुमान ने कुछ भी वर मांगने से इनकार कर दिया, किंतु उनकी सेवा से संतुष्ट ब्राह्मणों का आग्रह देखकर हनुमान ने एक वरदान मांग लिया। वरदान में क्या मांगा हनुमान ने? सीता ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। श्री राम जी बोले, उनकी याचना में तो चतुरता झलकती है। ब्राह्मणों के द्वारा जिस मंत्र को बार बार उच्चारण किया जा रहा था, उसी मंत्र के एक अक्षर में परिवर्तन का हनुमान ने वरदान में मांग लिया और बेचारे ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। एक अक्षर के परिवर्तन के कारण मंत्र का पूरा अर्थ ही बदल गया। इससे रावण का घोर विनाश हुआ। ऐसी ही कहानी फिर सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट होने तक सभी को जय श्री राम।